औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह मुल्क की आयत नंबर 27 तो उसकी तिलावत करती हूँ। फ़लम्मा राअऊहु ज़ुल्फ़तन सीआतु वजूहुल्लज़ीना कफ़रू वक़ीला हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। कि जब ये लोग इस वादे को करीब करीब तर पालेंगे, उस वक़्त इन काफ़रों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कह दिया जाएगा, ये वही है जिसे तुम तलब करते थे। अब देखिए इस आयत का जो जवाब है, कहाँ से ये बात शुरू हुई थी कि हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि जब काफ़रों ने कहा कि व यक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, कि आप अपना वादा पूरा करें अगर आप सच्चे हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो काफ़िर हैं वो अज़ाब की डिमांड कर रहे हैं कि जो आप वादा कह रहे हैं कि क़यामत आएगी, अज़ाब आएगा, तो वो हम पर ले आए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो अगला जवाब दिया था, तो उसका वो भी मैं आपको बता दूं, जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, सारा इल्म इसका जो है वो अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुन मुबीन, मैं तो सिर्फ़ खुले तौर पर डराने वाला हूँ। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने वो जो ये डिमांड कर रहे हैं अज़ाब की, नाउज़ बिल्लाह, तो उसका जवाब जो है वो इस आयत में जो आज मैंने आपके सामने रखी है दिया है कि फ़लम्मा राअऊहु ज़ुल्फ़तन, और जब ये लोग इस वादे को करीब देख लेंगे जिसकी ये डिमांड करते रहे हैं, तो क्या होगा, सीआतु वजूहुल्लज़ीना कफ़रू, तो फिर इन लोगों के जो चेहरे हैं वो बिगड़ जाएंगे जब करीब से अज़ाब को देख लेंगे। तो फिर वकील हाज़ल्लज़ी, फिर उनसे ये कहा जाएगा कि कुन्तुम बिही तद्दऊन, ये है वही जिसका तुम जो है वो इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे, कि जल्दी मचाई हुई थी कि हमें अज़ाब दें। बहरहाल इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो अपना गज़ब, अपना डरावा जो है वो ज़ाहिर किया है कि अज़ाब की जो जल्दी काफ़र मचा रहे हैं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक से, और उससे भी पहले तमाम पैगंबरों से इन काफ़रों ने यही बातें की कि हम पर जो है वो अज़ाब ले आओ, जो वादा करते हो वो अपना वादा पूरा करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फिर यही बताया कि वो अज़ाब क्या है। अब ये कौन सा अज़ाब है? देखिए, एक अज़ाब तो इंसान की ज़िंदगी में जब छोटे मोटे भी अज़ाब आते हैं, कोई इंसान का लॉस हो जाता है या कोई अपना करीबी मर जाता है, तो चेहरे कैसे उतर जाते हैं, आँखें कैसे वीरान हो जाती हैं, बेरौनक हो जाती हैं, चेहरों पे वो खुशी नहीं रहती जब इंसानों का कोई लॉस होता है। उसके बाद फिर उससे भी बड़ा अगर हम लॉस देखें तो वो क्या है, वो है मौत। जब इंसान की मौत आती है तो वो भी एक क़यामत ही होती है, जब इंसान अपनी मौत को अपनी आँखों से देख लेता है, फ़रिश्तों को अपने पास देख लेता है, उस वक़्त भी यही हालत होती है, इसके करीब करीब की हालत होती है कि चेहरा उतर जाता है, चेहरे बिगड़ जाते हैं, आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके लिए भी देखें, ये भी मैं आपको बताती जाऊँ कि जब किसी मोमिन की मौत आती है, अल्लाह के प्यारे की, जिसने अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश की, और जिसने कुरान को अपना साथी बनाया, अपना दोस्त बनाया और इसको ही अपने पास रखा और दुनिया की ज़िंदगी जो है वो इसके मुताबिक गुजारने की कोशिश की, तो उनकी मौत भी बहुत प्यारी आती है। या अय्यातुहल नफ्सु मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमईन, अल्लाह तबारक व तआला तुझे अपनी तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की तरफ चल। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो इस तरह मोमिन की फ़रिश्ते जो हैं वो जान निकालते हैं कि जिस तरह एक गिफ्ट पैक किया होता है और उसके ऊपर जो रिबन बांध के एक फूल सा बनाया होता है, तो उस फूल की गिरा पकड़ के आप खोल लें बड़े आराम से, तो इस तरह जो है वो मोमिन की जान निकलती है और वो खुशी खुशी अपने रब की तरफ जाता है। तो इसी तरह जब काफ़िर की जान निकलती है, जो
اللہ तबारक व तआला के वजूद से, उसकी ज़ात से, उसके अहकाम से इनकार करते हैं और इस पूरी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार के जाते हैं, तो उनकी जान इस तरह निकलती है कि जिस तरह एक जाली का दुपट्टा आप किसी लोहे की सलाखों के ऊपर डाल दें और फिर उसको खींचें, इस तरह उनकी जान निकलती है। और कहा जाता है कि चलो अपने रब के अज़ाब की तरफ, अपने रब के गज़ब की तरफ, तो वो अपनी जान नहीं निकालने पे रज़ामंद होते। तो इस तरह उनकी जान जो है वो फ़रिश्ते बड़ी ज़बरदस्त तरीके से निकालते हैं। और भी इस पर बड़ी लंबी अहदीस है, जब इस टॉपिक पर बात होगी तो इंशाल्लाह फिर करेंगे। तो बहरहाल ये जो वक्त मैंने आपको बताया है मौत का, इससे कहीं बढ़कर जो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में बता रहे हैं कि क़यामत को जब देख लेंगे अपने करीब और उसके अज़ाबों को जब देख लेंगे, जब पता होगा कि अब हमने इस अज़ाब में जाना ही है, उस जहन्नम में गिरना ही है, तब उनके चेहरे किस तरह के बिगड़ेंगे, किस तरह के स्याह हो जाएंगे। ये आप खुद सोचें कि वो क्या वक्त होगा, वो क्या अज़ाब का वक्त होगा, वो क्या ख़तरनाक हौलनाकी का वक्त होगा कि जब कोई किसी के फिर काम नहीं आएगा। इसी तरह मैं आपको बताऊं, यही वाली जो बात है वो सूरह बकरा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो की है। यानी सूरह बकरा में आयत नंबर 166 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इज़ा तबर्रा अल्लज़ीना तुबऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वराअल अज़ाबा व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। मतलब ये है कि जब जो पेशवा अपने जो है वो फरमाबरदारों को देखेंगे, बेज़ार देखेंगे, तो उनसे बेज़ार हो जाएंगे। जब वो पेशवा अपने मानने वालों को देखेंगे तो उनसे बेज़ार हो जाएंगे और उनसे किनारा कर लेंगे। और फिर जब वो अपनी आँखों से अज़ाब को देख लेंगे तो तमाम रिश्ते नाते जो हैं वो कट जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो बहरहाल देखें, इस दुनिया में एक माँ ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद के हर वक्त हर हालत में उसके काम आने की कोशिश करती है। अल्लाह ने भी मिसाल दी है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने बंदों को 100 माँओं जितना प्यार करता है। तो वो माँ भी उस वक़्त अपनी लाडली बेटी के, लाडले बेटे के, अपने पसंदीदा शौहर के कोई काम नहीं आएगी। वो इतना हौलनाकी का वक्त होगा कि माएँ जो हैं वो दूध पिलाती अपने दूध पीते हुए बच्चों को छोड़ के भाग जाएंगी। क्या वो गज़ब होगा, क्या वो क़यामत होगी। तो उस वक़्त के मंज़र को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में भी ज़ाहिर किया है कि वो जो यहाँ पर अपने आप को पीर फ़कीर मनवाते थे और उनके ताबेदार जो हैं वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करते थे, तो आज वो जो पीर हैं, जो उनके मुर्शद हैं, वो अपने ही ताबेदारों से बेज़ार हो जाएंगे कि हमें ना खींचना, हमें ना बुलाना, हमारा कोई कसूर नहीं है। उन्हें तो अपनी जान के लाले पड़े होंगे। तो इस तरह ये लोग आमने सामने खड़े एक दूसरे से बेज़ार होंगे और जो इनके ताबेदार होंगे वो कहेंगे कि काश कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दोबारा इस दुनिया में ले जाए और हम जो है हम भी इनसे इनकार करें उस तरह जिस तरह ये हमसे इनकार करते हैं। यानी वलाउ रद्दू लआदू लिमा नहू अन, कि वो दोबारा जाने की जो है वो ख्वाहिश करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। और ये ज़रूर कहा जाएगा कि अगर इनकी ये ख्वाहिश पूरी भी कर दी जाए तो फिर भी ये ऐसे ही रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अल्लाह ताला हमें इस ज़िंदगी में ही ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम वहाँ सुरख़रू हो जाएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला अज़ाब की, अल्लाह ताला अपने अज़ाब की, अपनी उस आग की जो कि इंसानों और पत्थरों से तैयार की गई है, उसकी शक्ल भी ना दिखाए।